अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है? अभी तक अपन ने जो पढ़ा था वो सब क्वालिटेटिव एनालिसिस था, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में मेनली क्या था? अलग अलग एलिमेंट का डिटेक्शन था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, उसका डिटेक्शन था। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होगा? अभी उनकी क्वांटिटी अपने को फाइंड करनी है, या फिर सिंपली कंपाउंड में उसका मास परसेंट क्या होगा ये फाइंड करना हो सकता है, या फिर उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। या फिर कुछ गिवन होगा, कार्बन का अमाउंट जैसे फाइंड करना हो, जैसे इसमें फर्स्ट आता है एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अलग अलग एलिमेंट का परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। जैसे ऊपर क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या था? अलग अलग रिएक्शन थी जिससे अपने को पता चल रहा था कि गिवन कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग मेथड रहेंगे जिससे अपन कैलकुलेट कर पाएंगे कि उसका परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इन दो एलिमेंट्स का एस्टिमेशन आता है सबसे पहले। तो इसमें अगर जैसे सिंपली अगर मैं कंपाउंड को बर्न करूं, क्या क्या फॉर्म होगा? हाइड्रोकार्बन है अपना, इसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा। इसको अगर मैं बर्न करूं क्या क्या फॉर्म होगा? CO2 फॉर्म होगा एंड वाटर फॉर्म होगा। तो इसकी जो जनरल रिएक्शन आती है, जैसे अगर मैं X लेता हूं कार्बन और हाइड्रोजन लेता हूं Y, प्लस आएगा ऑक्सीजन के बर्न होना, मतलब क्या है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है। कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं। इधर कितने कार्बन है? X कार्बन, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? X CO2 आ जाएंगे, ठीक है। कार्बन एटम कितने हैं? X, उतने ही CO2 फॉर्म हो गए, ठीक है। इधर भी X कार्बन एटम आ गए। नेक्स्ट हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? Y एटम है। तो यहाँ पे अगर मुझे हाइड्रोजन के Y एटम चाहिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फैक्टर? Y/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन के इधर भी Y एटम, इधर भी Y एटम। नेक्स्ट ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे अभी O2 है, तो यहाँ पे कितने O2 आ रहे हैं? डायरेक्टली XO2, तो एक तो फैक्टर आएगा यहाँ पे X प्लस यहाँ पे भी ऑक्सीजन एटम कितने हैं? Y/2 ऑक्सीजन एटम है, तो O2 कितने होंगे? Y/4 O2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड फैक्टर क्या आ जाएगा? Y/4 O2। तो ये बैलेंस रिएक्शन है। काफ़ी बार इस जनरल रिएक्शन पे ही क्वेश्चन आता है, या फिर अमाउंट भी गिवन हो सकता है। जैसे इसका मास तुम्हें गिवन है, अगर तुम्हें CO2 का मास गिवन है तो तुम कार्बन का मास फाइंड कर सकते हो। CO2 का अगर मास पता है तो कार्बन का मास फाइंड कर सकते हो डायरेक्ट वेट एनालिसिस से, या फिर यूनिटरी मेथड से भी डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे अगर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में CO2 का मास, जैसे CO2 है, इसका मैं मास लेता हूँ A ग्राम, ठीक है। कार्बन का मास कितना होगा? जैसे इसका 1 मोल है तो इसका मास कितना है 1 मोल का? 44 ग्राम है। कार्बन का 1 मोल का कितना आएगा? 12 ग्राम। 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन होगा, ठीक है। तो इसका अगर 1 ग्राम गिवन है तो तुम्हें इसका मास फाइंड करना है, कर सकते हो फाइंड इजीली यूनिटरी मेथड से। जैसे इसका मास आ रहा है W कर देता हूँ, तो W कितना आ जाएगा? W कितना आ जाएगा? 12A/44, या A/44 क्या है? CO2 के मोल, उतने ही कार्बन के मोल है, इनटू करना है 12, जिससे आ गया कार्बन का मास। सिमिलरली तुम हाइड्रोजन का भी मास फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर वाटर का मास है, यहाँ पे अगर मैं मास ऑफ वाटर ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ WH2, ये अगर गिवन है तो वाटर के मोल कितने आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, वेट ऑफ H2O बाय इसका मॉलिकुलर वेट 18। हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे? 2 टाइम्स द मोल्स ऑफ वाटर, तो ये कितना आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट ऑफ H2O बाय 18 इंटू 2, और मास कितना आएगा? वेट भी कितना होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 है, तो यहाँ पे वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? इतना ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो इस वे में तुम CO2 का और हाइड्रोजन
मतलब वाटर का मास यूज करके कार्बन और हाइड्रोजन का मास फाइंड कर सकते हो, जिससे इसका परसेंटेज भी आ जाएगा। ठीक है, इसका परसेंटेज फाइंड करना ही क्या है अपना, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कभी कभी एम्पेरिकल फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन आता है। कार्बन और हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करने के लिए पहले तो कंपाउंड को बर्न किया जाता है या फिर उसको पास किया जाता है कॉपर ऑक्साइड से। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड के साथ उसको हीट किया जाता है। ठीक है, अगर मैं गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करूं कॉपर ऑक्साइड के साथ तो क्या क्या फॉर्म होगा, क्या क्या फॉर्म होगा। जैसे अपने पास है यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, CX होगा प्लस एक होगा HY प्लस कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर हीट करोगे तो इसमें भी क्या क्या फॉर्म होता है, CO2 फॉर्म होता है और H2O फॉर्म होता है। ठीक है, बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, एक CO2 आ जाएगा, यहाँ पे Y की एटम बैलेंस करने के लिए Y/2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी ऑक्सीजन के एटम देखो, इधर कितने हैं, 2x ऑक्सीजन के एटम है और यहाँ पे कितने हैं, Y/2 ऑक्सीजन के एटम है। तो यहाँ पे क्या आएगा फैक्टर, 2x प्लस Y/2 ये फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के मोल भी गिवन हो सकते हैं, जिससे कुछ ना कुछ गिवन होगा इसमें। ठीक है, कुछ गिवन होगा, कुछ फाइंड करना है तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे उससे ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये बैलेंस रिएक्शन आएगी। इसमें भी इसका मास फाइंड करने के लिए इसको पास किया जाता है, जैसे CO2 एब्जॉर्ब होता है KOH में। एक्वस अगर मेरे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है उसमें CO2 एब्जॉर्ब हो जाता है। तो क्या करूँगा मैं, ये जो गैसेस है अपने पास ये भी गैस फॉर्म में होगा। क्या होगा, इसको मैं पास करता हूँ, जैसे ट्यूब होगी, इस ट्यूब में क्या होगा, एक्वस KOH होगा। ठीक है, इधर क्या है अपना एक्वस KOH। इधर से अगर मैं CO2 पास करूँ, ठीक है, और इधर से जैसे CO2 क्या हो जाएगा, जैसे इधर से मैं दोनों मिक्सचर लेता हूँ, एक तो है अपना CO2 प्लस वाटर। इनिशियली इसको मैं पास करता हूँ, जैसे इधर CO2 और वाटर का मिक्सचर है, इसको मैं पास करता हूँ, एक ऐसा ट्यूब होगा जिसमें होगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब करता है वाटर को, एब्जॉर्ब्स वाटर। वाटर अगर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया तो इसका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो वेट बढ़ा है वो किसका वेट होगा, वाटर का वेट होगा। ठीक है, तो यहाँ से पास हुआ है, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो गया, जो भी वेट इंक्रीज हुआ है वो किसका वेट है, वेट ऑफ वाटर है। नेक्स्ट CO2 डिजॉल्व होता है एक्वस KOH में। इसकी रिएक्शन भी ये रिएक्शन है, CO2 प्लस 2KOH गिव्स K2CO3 प्लस H2। ठीक है, तो CO2 क्या होता है, KOH के साथ रिएक्ट होता है, इसमें डिजॉल्व हो जाता है। तो इसका भी वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। जो भी KOH सॉल्यूशन का वेट इंक्रीज हो रहा है वो किसका वेट होगा, CO2 का वेट होगा। ठीक है, तो इस वे में दोनों का वेट फाइंड किया जाता है, या फिर वॉल्यूम भी गिवन हो सकता है। ठीक है, जैसे गैस को मैं बर्न कर रहा हूँ, O2 के प्रेजेंस में गैस को बर्न करूँ तो CO2 का वॉल्यूम हो सकता है या मास भी हो सकता है। ठीक है, सब में तुम्हें कुछ ना कुछ फाइंड करना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे फाइंड परसेंटेज ऑफ, फाइंड परसेंटेज मतलब कौन सा परसेंटेज फाइंड करोगे, मास परसेंट फाइंड करोगे। ठीक है, अगर कुछ गिवन नहीं है तो मेनली क्या फाइंड करना है, मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या क्या गिवन है, तुम्हें कार्बन और हाइड्रोजन का मास परसेंट फाइंड करना है। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देता हूँ मैं m ग्राम, मास ऑफ CO2 m1 ग्राम, मास ऑफ वाटर m2 ग्राम। तुम्हें क्या क्या करना है, कार्बन का और हाइड्रोजन का परसेंटेज फाइंड करना है। करो फाइंड। इसमें देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए क्या होगा, CO2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, m1 डिवाइडेड बाय 44। ये CO2 के मोल्स है तो उतने ही क्या होंगे कार्बन के मोल। कार्बन का मास कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू कितना आ जाएगा 12। तो ये आ गया कार्बन का मास डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है m।
इंटू कितना आ जाएगा 100, ठीक है। ये जो लिखा है m1/44, ये CO2 के मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। इसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा, वेट ऑफ CO2 इतना ग्राम, वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, तो ये कार्बन का परसेंटेज। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, वाटर के मोल्स कितने हैं, m2/18, हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे, इंटू 2, ये आ गया हाइड्रोजन के मोल। तो हाइड्रोजन का मास भी कितना होगा, हाइड्रोजन एटम के मोल है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इतने हैं, तो इसमें इसका मास भी कितना आएगा, इतना ही ग्राम आएगा, m2 इंटू 2/18, ये H2O के मोल्स इंटू 2 किया है यहाँ पे, ठीक है। और मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, तो ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन होगा उससे तुम इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है 120 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन गिव्स 330 ग्राम ऑफ CO2 and 270 gram of water on complete combustion. The percentage of carbon and hydrogen respectively are, क्या क्या डेटा गिवन है देखो, 120 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड का मास कितना है 120 ग्राम है, गिव्स 330 ग्राम ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है, एंड 270 ग्राम H2O। तुम्हें फाइंड करना है ऑन कंप्लीट कंबशन फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली। कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना आएगा, कितना आ रहा है 75 और 25 आंसर आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे मैं कार्बन का परसेंटेज फाइंड करता हूँ, CO2 के मोल कितने हैं 330/44 इंटू करता हूँ 12, ये आ गया कार्बन का मास, डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 120 इंटू 100, इसमें ये कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा ये 30, इधर आ जाएगा ये 4, 300/4, 75% क्या है कार्बन है, तो बचा हुआ 25% क्या होगा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दिया है कंपाउंड दैट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो रिमेनिंग परसेंटेज हाइड्रोजन का ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 0.220 ग्राम CO2, 0.22 ग्राम CO2 दिया है, एंड 0.126 ग्राम H2O, 0.126 ग्राम H2O ऑन कंप्लीट कंबशन, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज, परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया है 24%, देन द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा ये फाइंड करना है, इज डैश इंटू 10⁻⁻1, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर फाइंड करना है, क्लियर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 0.22 ग्राम CO2 एंड 0.126 ग्राम H2O ऑन कंप्लीट कंबशन, इफ परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 24, देन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज डैश इंटू 10⁻⁻1, कितना आ रहा है आंसर 56 करेक्ट आंसर है। देखो इधर कार्बन का अमाउंट फाइंड करो और हाइड्रोजन का अमाउंट फाइंड करो, उसको ऐसे डायरेक्टली यूनिटरी मेथड से इक्वेट करो जिससे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो इधर 220 ग्राम में करता हूँ मिलीग्राम CO2, तो इधर मोल आ गया डिवाइडेड बाय 44, कार्बन का मास कितना आ गया इंटू 12, हाइड्रोजन के मास के लिए 126 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 18 इंटू ये आगे वाटर के मोल इंटू 2, इतना ग्राम हाइड्रोजन होगा। ये अगर 24 है तो ये कितना होगा तुम्हें फाइंड करना है, बस कुछ कैंसिल आउट कर दो इधर से, जैसे इधर ये कितना आ जाएगा 44 5 आ जाएगा, 60 के लिए 24 और इधर 9 आ जाएगा, कितना आएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। और इधर आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56 आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली नहीं करना है, जैसे इसका 24% दिया है तो इसका डायरेक्टली कितना मतलब
100 से माइनस करके परसेंटेज नहीं करना है, ठीक है। 76% डायरेक्टली नहीं करना है। ऐसे अगर अमाउंट दिया है तो उससे इसे रेशो से ही फाइंड करो, ठीक है। अगर ये कहा गया है कि सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तब तुम डायरेक्टली 100 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है।